भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 25/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 30/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें रोज चार्ट लिखना चाहिए। सारे दिन में आसुरी खान पान तो नहीं किया। पोता मिल देखना चाहिए, परंतु माया लिखने नहीं देती है। श्रीमत पर चलते ही नहीं। श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। लिखना चाहिए। कुछ न कुछ भूलें होती हैं जरूर। कर्मातीत अवस्था का तो कोई बना नहीं है। ओम नमः शिवाय। बच्चे ये तो समझते हैं बाप आया हुआ है परमधाम से। जब आते हैं तो बुद्धि में आता है ना, परमधाम वाला शिव बाबा इसमें प्रवेश हो आए हैं। पवित्र बनाकर साथ में ले जाएंगे। यह तो अच्छा है ना। जाना ही है, क्योंकि आसार भी विनाश के ऐसे देखने में आते हैं। बच्चे समझते भी हैं 1-2 वर्ष और बाप समझाते रहेंगे, फिर तो लड़ाई में बहुत तंग हो जाएंगे। फिर बॉम्ब्स का प्रयोग शुरू कर देंगे। तीखे तीखे बनाते रहते हैं। हमको भी अभी ऐसे ही तीखा बनना है। पूरा सतो प्रधान बनना चाहिए ना। यह तो समझते हो परमधाम से बाबा आए वही राजयोग सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये डबल सिरताज है ना। इस समय भारत बिल्कुल ही फकीर है। फकीर अर्थात जिनके पास पैसे नहीं हैं, फ्री अनाज भी देते हैं। भारत कितना साहूकार था। बच्चों को समझना चाहिए। बाबा समझते हैं बच्चों को रिफ्रेश किया जाता है सुबह में, फिर वह आहिस्ते आहिस्ते नशा कम हो जाता है, याद भी नहीं रहती। समझाते तो बहुत ही हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया सतयुग में होती है। देवी देवताएं सतयुग में ही होते हैं। अभी फिर ये बनने का पुरुषार्थ करना है। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ेगी। द्वापर से कम होती आई है। अभी फिर आहिस्ते आहिस्ते चढ़ते चढ़ते फुल चढ़ जाएंगे। समझते हो शिव बाबा आया है हमको राजयोग सिखाने। बाप कहते हैं पावन बनो। बाप आया ही तब है जबकि बहुत दुखी हैं। इस संगम के समय के बाद ही फिर सतयुग होगा। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये संगम का भी बाप ने समझाया है। मनुष्य तो आसुरी नींद में सोए हुए हैं। अक्षर तो ठीक है। कहते हैं बच्चों, मैं तुमको पढ़ाता हूं, फिर प्राय गुम हो जाता हूं। फिर पुस्तक कैसे बने? सतयुग में तो ये होती नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं सब शास्त्र परंपरा से हैं। लाखों वर्ष लगा दिया है तो परंपरा से कह देते हैं। बच्चों को बाप समझाते हैं खबरदार रहना। मंजिल है तुमको एकदम मंदिर लायक बनाते हैं। यह सारी दुनिया में रावण का राज्य है। रावण जलाते भी यहाँ हो, वहां थोड़ी जलाते हैं। तो बाप को बहुत प्रेम से, बहुत खुशी से याद करना चाहिए। टीचर कहते हैं याद करो। बाप कहा तो बाप हुआ ना, फिर भूलना थोड़ी चाहिए। माया की ताकत देखो कितने में खत्म कर देती है। चक्र फिरता रहता है, तो समझाना बहुत ही सहज है। सतयुग पास्ट हो गया। त्रेता द्वापर भी नहीं। कलयुग भी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम हो संगम पर। वह कह देते हैं कलयुग अजून बच्चा है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। घोर नींद में सोए पड़े थे, तो इसमें गफलत नहीं करनी है। बाप खुद कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। मूंझने की तो बात ही नहीं है। परंतु माया ऐसी है जो संशय में, विकल्पों में ले आती है। जिन्होंने कल्प पहले जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ेंगे। अभी तुम चिड़िया हो जो सागर को सुखाती हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। मनुष्य जो सुनते सत सत कह देते हैं। गणेश आदि पर बहुत खर्चा करते हैं। बाप समझाते हैं वह सभी है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैं आया हूं सौदा करने। कहते हैं बाबा यह सभी आपका है, अभी हम क्या करें? पैसे रखो अपने पास, सिर्फ खर्चा आदि जो करो वह पूछना, क्योंकि ये पैसे हो गए पुण्य के। इसलिए कहाँ पाप में नहीं लगाना।
सौदागर उनको कहा जाता है ना, जादूगर भी उनको कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व का प्रिंस बनेंगे, शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। अभी तुम पुण्य आत्मा बनते हो, पाप आत्माओं को कुछ देना नहीं है। कन्यादान देना भी पाप होता है। अब ये पाप का काम नहीं करो, प्यार से समझाओ। न समझे तो फिर देना पड़े, नहीं तो फिर छीछी बन पड़ेगी। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, फिर भी वैशाल्य में चले जाते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया हुआ है। बाप सभी को आराम से ले जाते हैं। यह याद की यात्रा देखो कैसी है। याद में पक्के हो जाएंगे तो याद करते करते गुम हो जाएंगे। बाबा की याद की प्रैक्टिस की जाती है, याद में रहते रहते चले जाएंगे। ऐसी अवस्था वाले ही स्कॉलरशिप लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे धारणा अच्छी रीत करो, याद की यात्रा में रहने के लिए खूब पुरुषार्थ करो। डरने की बात नहीं, तूफानों को आने दो। तुम मोस्ट बिलवेड बाप की याद में रहो। तुम जो बच्चे यहाँ बैठे हो नंबरवार तो कहेंगे ना, बाप भी ऐसे ही कहेंगे, टीचर भी ऐसे ही कहेंगे, गुरु भी ऐसे ही कहेंगे। तुम समझते हो हमको तो पारलौकिक बाप मिला है, हम सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है। तुमको अपने आत्मा का बाप ही याद आता है। सतयुग में है एक बाप, कलयुग में 2 बाप और संगम पर है 3 बाप। उसमें भी वर्षा तुम बच्चों को बेहद के बाप से मिलता है। पहले लौकिक बाप से मिलता आया, अभी फिर बेहद के बाप से मिलता है। नामी ग्रामी है 2, एक पारलौकिक एक लौकिक। बाकी जिससे वर्षा नहीं मिलता उनको नामी ग्रामी कैसे कहेंगे? उनको दलाल भी कहते हैं। सतगुरु मिला दलाल के रूप में। कितनी आत्माओं के साथ सौदा होता है, कितनी कमीशन मिलती होगी, कोई गिनती कर न सके। एक दलाली, एक अपना पुरुषार्थ। ये सभी समझने की बातें हैं। बच्चे समझते हैं जितना हो सके कहाँ रहा हुआ है तो जितना मिले वह लेवे, नहीं तो सभी खत्म हो जाएंगे। मनुष्य अभी तो मौत के लिए विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जब मौत आएगा उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। अभी तुम अच्छी रीत जानते हो, स्थापना होती है और विनाश होता है। स्थापना में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। बाप कहते हैं मैं बंधा हुआ हूं, बच्चों को नई दुनिया में सब कुछ नया देना है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां तो तुम्हारा एक मकान सारी अमेरिका के भेंट में होगा। इतनी मिल्कियत होगी जो बात मत पूछो। जबकि 2500 वर्ष बाद जब भक्ति शुरू हुई है, मंदिर बनाए तो क्या क्या ले गए, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। तुम जानते हो यह कोई बड़ी बात थोड़ी है। हर 5000 वर्ष बाद बाबा द्वारा हमको बादशाही मिलती है। बाबा कहा तो फिर वह कच्चा पक्का हो सकता है क्या? बाप का कब संशय और निश्चय होता है क्या? यहाँ माया बाप में संशय दिलवा देती है। आत्माओं का बाप है, सभी पुकारते हैं गॉड फादर, परम पिता। संशय की तो बात ही नहीं, परंतु माया क्या करा देती है। फादर कहे फिर कह देते हाजिरा हजूर है। बाबा को फीलिंग आती है यह तो मैट्रिप्स की दुनिया है, बिल्कुल ही जड़ है। बाप ऐसे बड़े में तन में प्रवेश नहीं करते हैं जो सन्यासी कर न सके, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार साधारण तन ही मुकर्रर है। यह बेहद का ड्रामा समझने लायक है। तुम ऐसे समझते हो जैसे कि तुमने अनेक बार देखा है और पार्ट बजा रहे हो। एक आत्मा में इतना 84 का पार्ट नूंदा हुआ है, कितना वंडरफुल है, कुदरती ही कहेंगे। तुमने कब सुना नहीं होगा यह ड्रामा है। आत्मा में 84 का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम बहुत ही लक के सितारे हो, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, क्योंकि तुम बहुत सर्विस करते हो। बाप दादा इतनी सर्विस नहीं करते हैं, तुम लक के सितारे सर्विस करते हो। कौन जास्ती मेहनत करते हैं? बाबा। फिर तुम स्टार्स को लक्की क्यों कहते हैं? बच्चे लक्की होते हैं ना, तुम बच्चे मेहनत जास्ती करते हो। इतने सभी को लाया किसने? तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप तुम्हारी कायदे अनुसार महिमा करते हैं। खुदा एक है, बाकी सभी हैं खुदाई खिदमतगार। तुमको तो हजारों लाखों को परिचय देना है।
झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा ना। अभी बच्चों को बाकी थोड़ी मेहनत करनी है। यहाँ जैसे ताजे हो जाते हैं, फिर बाहर में बहुतों का संग हो जाता है। यहाँ तुमको भाषणा अच्छी आती है। बाप बैठ सम्मुख सुनाते हैं। जो तुमको सम्मुख सुनाते हैं वह फिर हो जाता है बासी। यहाँ डायरेक्ट जो मजा आता है वह वहां नहीं आएगा। बुद्धि ऐसे कहती है, तुम जानते हो बाप दादा आया हुआ है, हमको खुद बैठ पढ़ाते हैं। समझा जाता है ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ ठीक। भक्ति मार्ग में दर्शन करने जाते हैं, फिर उस तरफ पीठ नहीं देते हैं। यहाँ तो वह कोई नहीं, बाप है ना, ये हम ही जानते हैं। शिव का मंदिर है, लोटी चढ़ाकर फिर पीठ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। भक्ति मार्ग में बहुत संशय आदि होते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं, इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं हम सभी को ले जाने, और कोई भी गुरु आदि साथ में नहीं ले जाते हैं। गुरु चले जाते हैं, शिष्य रह जाते हैं, फिर उनको दूसरा तीसरा गुरु करना पड़ता है। पति की स्त्री कब दूसरी शादी नहीं करती है। गुरुओं के शिष्य कितने शादी करते हैं। एक गुरु छोड़ा दूसरा लिया, जो मिला उनसे दिल लग गई। अभी बड़ा सतगुरु मिला है तो फिर और सभी को छोड़ देना पड़ता है। बाप भी मिल गया, यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप राजयोग भी सिखाते हैं, फिर साथ में भी ले जाते हैं। कृष्ण को तो पूर्वजन्म लेना पड़ता है। बच्चों को शिक्षक भी मिला है जो पढ़ाते हैं। पढ़ाई में भी पूरा अटेंशन देना चाहिए। एक तो है पढ़ाई की सब्जेक्ट और याद की यात्रा, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं कर्मातीत अवस्था होनी है याद की यात्रा से। माया भी कम नहीं है, बहुत ही तूफान में लाती है। साक्षात्कार की तो कोई बात ही नहीं। कहा ही जाता है योग बल, साक्षात्कार बल नहीं कहा जाता। सभी आत्माओं का बाप एक है, उनको याद करने से बल मिलेगा। हम आत्माओं का बाप है ना। भक्ति मार्ग में बिगैर देखे भी याद करते रहते हो। कोई दुख होता है तो भगवान को गाली देते हैं, जालिम हो, ऐसा हो। बच्चे समझ गए हैं बिल्कुल अंधियारा है। दुनिया में कोई भी यह बातें नहीं जानते हैं। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं। मौत सिर पर खड़ा है। बाप को याद करने जैसा शुभ कार्य और कोई नहीं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अलफ माना अल्लाह, बे है बादशाही। मुसलमान लोग खुदा की बंदगी करते हैं, परंतु खुदा को जानते ही नहीं। ये भी भगवान भगवान कहते हैं, जानते भी हैं वह निराकार है ऊंचते ऊंच। फिर गीता में कह देते हैं कृष्ण भगवान आज। कृष्ण को ऊंचते ऊंच थोड़ी कहेंगे। राधे कृष्ण दोनों हैं जो फिर लक्ष्मी नारायण गाए जाते हैं। अभी तुम बच्चों को अंत मिल गया है। कहते हैं ईश्वर बेअंत है, पहचान नहीं सकते हैं। जिस चीज का अंत नहीं पाया जाता वह चीज तो होती भी नहीं। बाप खुद आकर अपना अंत देते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे ही अंत पाते हो और कोई पा न सके। खुशी होती है बाप को भी जान लिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ। शास्त्रों में फिर क्या क्या लिख दिया है। बेहद के बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं अभी अर्जुन इतना समझाने का बल नहीं है। बल मिलेगा कैसे? याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत फैल होते हैं। पूरी कर्मातीत अवस्था हो जाए, आत्मा सत्व प्रधान बन जाए, तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। तुम समझते हो बरोबर हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। वह कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ मुझे एक साथ जोड़ो। ये ड्रामा की नूंद है। कलकत्ते का कॉन्फ्रेंस हुई। वह चाहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। 8 रोज वहां थे, परंतु कोई बच्चा ऐसा नहीं निकला जो ठीक समझा सके। बाप की महिमा बतानी चाहिए। शांति का सागर तो बाप ही है। विश्व में शांति स्थापन करना तो बाप का ही काम है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। 10 मिनट में तो तुम बहुत बता सकते थे, परंतु ऐसा कोई निकला नहीं।
बाबा कहेंगे योग बल नहीं है, देह अभिमान कारण कोई ताकत नहीं रही। बाबा कहते रहते हैं दिल्ली को घेराव करो, तो वह समझे ये कैसे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, परंतु बल नहीं है तो विजय नहीं पाते हैं। योग बल नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, विश्व में शांति के लिए माथा मारते रहते हैं। भय तो सभी को है, मूंझ पड़े हैं, तुम जानते हो, परंतु योग बल की ताकत नहीं है, अहंकार रहता है। हम बहुतों को ज्ञान देते हैं, परंतु उनसे कुछ फायदा नहीं है। योग की ताकत चाहिए, नहीं तो क्रिमिनल आई चल जाती है। बाप कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार अभी तो योग बल बहुत चाहिए। क्रिमिनल आई निकले तब भाई भाई समझे, देह का अहंकार टूट जाए। हम सभी भाई भाई हैं। हम बाप को याद कर कर्मातीत अवस्था को पाने पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम जानते हैं हम भाई भाई समझ बाप को याद करेंगे तो अंत मते सोगति हो जाएगी। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, अनेक बार स्थापन किया है। 84 का चक्र बाप ने बताया है, उसमें दैवी गुण भी धारण करने हैं। चार्ट के साथ दैवी गुण भी चाहिए। सारे दिन में आसुरी खान पान तो नहीं किया, पोता मेल देखना चाहिए, परंतु माया लिखने नहीं देती है, श्रीमत पर चलते ही नहीं। श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। लिखना चाहिए, कुछ न कुछ भूलें होती हैं जरूर। कर्मातीत अवस्था का तो कोई बना नहीं है। कहीं तो सच बोलते ही नहीं, सच जैसे कि जानते ही नहीं। यह है ही झूठ खंड। सत्य को कहा जाता है सचखंड। यहाँ है आसुरी राज्य। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है। बच्चों को खुशी बहुत चाहिए। बाप समझाते हैं सतयुग में तुमको बहुत खुशी थी, सतो प्रधान थे। फिर सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है। अपरम अपार दुख है, वहां है अपरम अपार सुख। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का मालिक बनाने, वहां सुख ही सुख देंगे। तो इतना खुशी में हर्षित मुख रहना चाहिए। बाप समझाते हैं हम स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना। माया बिल्ली खुशी क्यों उड़ा देती है? माया का विघन तब पड़ते हैं जब बाप की याद भूल जाते हैं। ओम। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है दिल तख्त नशीन भव। सबसे श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। ये इतना विशाल तख्त है जो चलते फिरते खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व तख्त राज्य तख्त तो मिलता रहेगा। जो बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं वे पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं और देखते हुए भी नहीं देखते। अच्छा, ओम नमः शिवाय।